Hello everyone, welcome to our virtual space. This is Kunal, a MBBS student in IMS BHU. आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बट अननोटिस्ड टॉपिक. It will be like, are you drinking safe water? Okay. तो आप अगर मैं बोला कि आर यू ड्रिंकिंग सेफ वाटर, तो सबसे पहले आप पूछोगे कि ये सेफ वाटर होता क्या है. ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है. फॉर एग्जाम्पल उसका TDS, उसका कैल्शियम मैग्नीशियम कंटेंट, उसकी pH, उसका टेस्ट और उसका टेम्परेचर. तो धीरे धीरे करके हम इस वीडियो में सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे. ठीक है, और उससे पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ क्योंकि क्यों मैं इस टॉपिक को करना चाहा. बिकॉज रिसेंटली हम लोगों ने एक वाटर प्यूरिफायर लगाया था LG कंपनी का. उसका मॉडल था WW130NP. एक्चुअली जब हम लोग खरीदे उसे तो उनका ये मानना था कि ये जो 90% जो टैप वाटर है उसका टोटल डिजॉल्व सॉल्ट जो है उसे वॉश आउट कर देगा, 10% उसका रहेगा. ठीक है, तो उनके अनुसार लगभग हमारे पास होना चाहिए था अराउंड 30 to 40 का. ठीक है, जो बहुत ही डेंजरस है. बट उन लोगों ने कैसे भी करके हमें वो कन्विंस कर दिया कि ये सेफ है. ठीक है, तो उस टाइम तक मैं सब रिसर्च वगैरह नहीं कर रखा था इस चीज़ के ऊपर, बट अभी मैं करके ये वीडियो शूट कर रहा हूँ. तो चलिए पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ जिसमें कि मैं 2 कप में, एक में LG के वाटर प्यूरिफायर का वाटर है और दूसरे में टैप वाटर है. ठीक है, तो टैप वाटर में क्या TDS है, उसमें क्या TDS है, और मैं लास्ट में बताऊंगा कि एक्चुअली हमें कितना TDS लेना चाहिए. ओके, ये एक TDS मेजरिंग डिवाइस है. ठीक है, ये अमेजन पे आप अराउंड 200 to 300 में आप इसे ले सकते हो. मैं इसे ऑन कर दिया. ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पार्ट्स पर मिलियन करके दिया हुआ है ना. ठीक है, अब मैं इसे इसमें डिप करता हूँ और आप देखो ये कितना है, 313. फाइन. अब मैं इसे LG के वाटर प्यूरिफायर में लगाता हूँ. ये 14, एक्सट्रीमली डेंजरस, एक्सट्रीमली डेंजरस. मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं इस वीडियो में, बट आप ये देख सकते हो मैंने ये रियलाइज ही नहीं करा था कि ये इतना घटिया हो सकता है हमारे हेल्थ के लिए. इसलिए मैं सोचा इसके बारे में वीडियो बनाऊं. बट मैं तो कन्विंस हो गया और अपना ये वाटर प्यूरिफायर ले आया. उसके बाद पछता रहा हूँ. मैं उन्हें रिटर्न करने का बोलता भी हूँ बट वो करते नहीं है. तो विल सी सम मीम्स एंड ऑल कि इसे कैसे क्या किया जाए. मोस्ट प्रोबेबली कंज्यूमर कोर्ट ही होगा बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू टेक अवे दिस प्रोडक्ट. बट हाँ, आप इसे परचेस करने से पहले जरूर ये सब चीज़ों के बारे में देखना, और जो सेल्समैन होते हैं उनसे कन्विंस मत हो जाना. आप सारी स्टडीज़ वगैरह करके तब जाना वो चीज़ को लेने के लिए. फाइन. और मोस्ट ऑथेंटिक मेरे ख्याल से अभी मार्केट में केंट चल रहा है. आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट ब्रांड, बट हाँ आप केंट ले सकते हो. क्यों? क्योंकि उसके पास वाटर का TDS कंट्रोलर डिवाइस होता है, तो वो आपको हेल्प कर सकता है TDS को कंट्रोल करने में. फाइन. ओके, तो अब हम बात करते हैं कि ये TDS इंपॉर्टेंट क्यों है. ठीक है, और ये मार्केट में जो वाटर प्यूरिफायर का जो ट्रेंड है वो कैसे आया. ठीक है, तो हम पहले इसे पास्ट में जाकर के देखते हैं कि ये स्टार्ट क्यों हुआ होगा. तो जब अर्बनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और जब लोग ऐसे ऐसे जगह पे सेटल हो रहे थे जहाँ पे कि वाटर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो कंपनीज वाटर प्यूरिफायर प्लांट्स इंस्टॉल करने लगी. उसमें वे लोग इसको डीमिनरलाइज करते थे. उसके बाद इसे रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू ट्रीट करते थे मेम्ब्रेन फिल्टर से. उसके बाद आपको वाटर सप्लाई मिलती थी. ठीक है, तो उस हद तक उस एरिया में ये सही था. फॉर एग्जांपल कहीं कहीं पे बहुत ही खारा पानी होता है और आप कोस्टल एरिया में ले लो या फिर किसी आइलैंड पे ले लो या फिर कोई इनलैंड में भी कहीं कहीं पे बहुत खारा पानी होता है, तो वो उतना सही नहीं होता हमारे हेल्थ के लिए. तो और हाँ, एक जो कॉन्सेप्ट इसमें आया है जो कि UV रेडिएशन के थ्रू जो वाटर का ट्रीटमेंट होता है उससे बहुत सारे जो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, फॉर एग्जांपल टाइफॉइड वगैरह, ये सब वो काफ़ी कम हुआ है. ठीक है, तो ये तो इसकी बेनिफिट्स हैं. बट कहीं ना कहीं जो ये कॉमर्शियलाइजेशन है इस वाटर प्यूरिफायर के कॉन्सेप्ट का, वो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है और वो हमारे हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट कर रही है.
फॉर एग्जांपल अगर आपके वाटर में कैल्शियम का, मैग्नीशियम का या फिर TDS का लेवल काफ़ी कम है, तो आप ऐसा रिसर्च में, ऐसे स्टडीज़ में पाया गया है, जो जहाँ से मैंने ये सब इंफॉर्मेशंस गैदर किए, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें जाकर के देख लेना कि और क्या क्या है। तो कौन कौन से जो डिजीजेज हैं वो इससे हो सकते हैं, मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ। बोन रिलेटेड, ठीक है, उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, ठीक है, हाइपरटेंशन, ये सारे डिजीजेज हैं जो काफ़ी कॉमन हैं और आप बहुत इजीली डेटा सर्च कर सकते हो कि किस तरह से हाइपरटेंशन का, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये कैसे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इंक्रीज कर रहा है। तो हम इस छोटे से चीज़ पे ध्यान दे करके उन सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं एक हद तक। बहुत सारा फूडिंग हैबिट है, हमारा लाइफस्टाइल है, ये सारी चीज़ भी अफेक्ट करते हैं उन चीज़ों को, बट ये वाटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन सब चीज़ों में। और मैं सोच रहा था कि क्यों हम 20,000 रुपीज दे करके और इतने सारे डिजीजेस को हम एक तरह से इनविटेशन दे रहे हो। माना कि रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू और क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के थ्रू इसको बहुत सारे हार्मफुल जो बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं टैप वाटर में, उसे वो किल करता है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। बट ये TDS को इतना ज्यादा गिरा दे रहा है कि आप ट्रेड ऑफ नहीं कर सकते इस चीज को, राइट। और स्टडी करते वक्त मैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के थ्रू गया जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, जो वाटर की टेम्परेचर है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और एक्चुअली ये 15 डिग्री से 30 डिग्री तक जो है, तो हम जब इसे पिएंगे तो हमारी प्यास अचानक से बुझ नहीं जाएगी। जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होगी हम उसे कंज्यूम करेंगे। बट जैसे ही आप 15 से कम या फिर 35 से ज़्यादा अगर आप ले रहे हो, तो उसमें होता है कि आपकी जो प्यास है वो मर जाती है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है इस चीज़ से, ठीक है, डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है। और हाँ, आपने ये नोटिस करा होगा कि फ्रिज की जब पानी आप पीते हो तो उतने अच्छे से पी नहीं पाते, इसका सेम रीज़न है। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि जब भी आप बहुत ही कम, जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे 13 जिसका TDS था LG के वाटर प्यूरिफायर का, अगर आप उससे अपना खाना बनाते हो तो जो आपके मीट में या फिर लीफी वेजिटेबल में जितने भी आपके मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, जितने भी इसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो आप फूड के थ्रू लेते हो, वो क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर में तो ऑलरेडी मिनरल का कंसेंट्रेशन काफ़ी कम है। तो क्या करता है कि फूड से वो आपके वाटर में आ जाता है और अगर आप उसे वॉश ऑफ करोगे तो वो बाहर चले जाएगा। मे भी बहुत सारी चीज़ को हम बॉयल करने के बाद खाते हैं, तो उस केस में तो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, क्या करूं। बट अभी भी मेरे पास एक कोई ऑथेंटिक कंक्लूजन के पास मैं नहीं पहुंच पाया हूं कि हम कैसे सारी चीज़ों को जज करके फिर पानी को इस्तेमाल करें पीने के लिए। तो फ्यूचर में अगर मैं इन सब चीज़ों के क्रॉस अगर फिर से आऊँगा तो ज़रूर मैं वीडियो शेयर करूँगा, ज़रूर मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू इस वीडियो को वॉच करने के लिए। और हाँ, ऐसा माना गया है कि 100 से ऊपर का जो TDS होता है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और जो 150 से ऊपर होता है वो बहुत ही इसेंशियल होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से जो सफर कर रहे हैं जो पेशेंट्स, तो उनके लिए तो 150 से नीचे पीना बहुत ही खराब है। इट्स जस्ट लाइक सुसाइड। तो आप देख लेना, इससे रिलेटेड और भी रिसर्च कर लेना और अपने घर का पानी को अपग्रेड करना जरूर। थैंक यू। होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में डालूंगा, आप पॉज करके उसे देख सकते हो, ठीक है। और जो मैंने बोला था कि जो इन्फॉर्मेशन काफी ऑथेंटिक मुझे लगी, उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। दैट्स ऑल, थैंक यू।